दोस्तों, स्वागत है आपका इमर्जिंग इंडिया की इस नई वीडियो में। और आज बात करेंगे हम कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद किस तरह से इंडिया और रसिया के बीच ट्रेड रिलेशन बदल रहे हैं, जिसमें इंडिया को बहुत सारे एडवांटेज मिलते दिख रहे हैं। इस युद्ध के कारण एक तरफ भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा, तो दूसरी तरफ अब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिसमें रसिया आगे आकर कह रहा है कि भारत रूस में अपना एक्सपोर्ट बढ़ाए। ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है कोई देश किसी देश को एक्सपोर्ट बढ़ाने को कहे। आमतौर पर सारे देश इस जुगाड़ में रहते हैं कि दूसरे देश में उनका एक्सपोर्ट बढ़े। तो आइए समझते हैं कि ऐसा कौन सा सिचुएशन क्रिएट हो गया जिसके कारण रूस चाहता है कि भारत उनके देश में अपना एक्सपोर्ट बढ़ाए। पिछले एक साल में भारत ने रूस से बड़ी मात्रा में सस्ता क्रूड ऑयल परचेज किया और पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के कारण रुपए में पेमेंट किया। इस कारण रूस के पास बहुत सारा इंडियन करेंसी जमा हो गया है। रूस इन इंडियन करेंसी का दो तरह से यूज कर सकता है। एक तो वो भारत से इंपोर्ट बढ़ाकर उसका पेमेंट इंडियन करेंसी में कर दे, और दूसरा कि इंडियन करेंसी को भारत में इन्वेस्ट कर दे। यही कारण है कि रूस चाहता है कि भारत रूस में अपना एक्सपोर्ट बढ़ाए। दोस्तों, रूस की कई मामलों में पश्चिमी देशों पर निर्भरता थी। रूस पश्चिमी देशों से हैवी मशीनरी, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ट्रैक्टर और टायर आदि मंगवाता था। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद जो टेंशन क्रिएट हुए हैं उसके कारण इन चीजों के सप्लाई बाधित हो रहे हैं। दूसरी तरफ पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के कारण रूस के पास पेमेंट के टूल्स भी कम है। भारत भी हैवी मशीनरी, ट्रैक्टर और फार्मा प्रोडक्ट का अच्छा उत्पादक है। अभी फरवरी महीने में एक खबर आई है कि रसिया ने भारत से बहुत से ट्रैक्टर और हैवी मशीनरी इंपोर्ट किया है। भारत और रसिया हमेशा से ही एक अच्छे स्ट्रैटेजिक और डिफेंस पार्टनर रहे हैं। इंडिया और रशिया की दोस्ती जग जाहिर है, लेकिन दोनों देशों के ट्रेड रिलेशन इतने गहरे नहीं है जितने के स्ट्रैटेजिक और डिफेंस रिलेशन। रसिया इंडिया का पांचवा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। हालांकि इंडिया और रसिया के बीच ट्रेड में इंडिया डेफिसिट में है। पिछले दिनों भारत जिस स्पीड से रसिया से सस्ता तेल खरीदा है, उससे भारत के लिए व्यापारिक घाटा और तेजी से बढ़ गया है। 2021 की तुलना में 2022 में यह व्यापारिक घाटा 674% तक बढ़ गया है। लेकिन इस सिनेरियो के बीच अब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिसमें रूस चाहता है कि भारत का व्यापार घाटा कम हो। इन नए सिनेरियो में इंडिया और रसिया ट्रेड रिलेशन में अपनी पुरानी उदासीनता को छोड़ते हुए अब नया उत्साह दिखा रहा है। इकोनॉमी टाइम्स में छपी एक खबर के अनुसार इसी साल मिड मार्च में इंडिया और रसिया ने एक दूसरे के लिए मार्केट ओपन करने के लिए एग्रीमेंट साइन किए हैं। इसमें रेलवे, फार्मा और एग्रीकल्चर सेक्टर में दोनों देश एक दूसरे को एक्सेस देंगे। इसमें रशियन रेलवे इंडियन रेलवे का मॉडर्नाइजेशन करेगी, जबकि रूस इंडिया फार्मा कंपनी को अपने देश में और अधिक एक्सेस देगी। इस एग्रीमेंट के बाद रूस के एग्रो प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट्स में यूक्रेन वॉर के कारण जो बाधा आई है वो भी दूर होगी। भारत भी रशियन फूड एक्सपोर्ट्स को अपने एग्रो मार्केट में एक्सेस देगा। यूक्रेन वॉर के बाद रूस अपने फॉरेन ट्रेड को चेंज कर रहा है। रूस अब तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ईरान और भारत के साथ ट्रेड रिलेशन को बढ़ाना चाहता है। इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए रूस ने इंडिया के साथ ये मार्केट एक्सेस डील साइन किया है। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध दुनिया भर में स्टैगफ्लेशन, सप्लाई चेन डिस्पर्शन और फूड इन्फ्लेशन का कारण बनी। लेकिन इस बड़ी आपदा में भारत को कई अवसर भी दिए। सस्ता क्रूड ऑयल के बाद भारत के लिए एक्सपोर्ट के रास्ते खोल रहे हैं। जिस तरह से रसिया भारत से हैवी मशीनरी और ट्रैक्टर का इंपोर्ट बढ़ा रहा है, वो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ग्रोथ में बड़ी भूमिका निभाएगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर्याप्त विकास न हो पाना इंडियन इकोनॉमी की सबसे बड़ी कमजोरी कड़ी है। लेकिन ये नए रुझान मेक इन इंडिया कैंपेन और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत पॉजिटिव साबित होगा। भारत और रसिया के रिश्ते पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, और जो नई डील साइन हो रही है उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को जानने के लिए हमारे चैनल इमर्जिंग इंडिया को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।